Welcome to maths class 9. I'm taking chapter 6. It's lines and angles. Lines and angles पढ़ने से पहले हमें एंगल्स के बारे में जानकारी लेनी होगी, लाइंस के बारे में जानकारी लेनी होगी। ये 5वीं 6वीं क्लास में 7वीं में आपने पढ़ा है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लीनियर पेयर के किए हैं। हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लीनियर पेयर होता क्या है? लीनियर पेयर डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं ये है क्या। लीनियर शब्द बना है लाइन से, पेयर शब्द बना है दो या दो से ज्यादा का ग्रुप। सो लीनियर पेयर लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स के पेयर से रिलेटेड है। अब हम लीनियर पेयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इफ ए लाइन, if a ray stands on a line, this is a line, and a ray stands on it, any ray stands on it, then these two angles, I am taking this line as AB and ray OC stands on it. So these two angles form linear pair. These two angles, angle AOC and angle BOC. एक एंगल हमारे पास बनता है AOC and angle BOC form a linear pair. There may be more than two angles as well. इसमें दो से ज्यादा भी एंगल्स हो सकते हैं। मान लीजिए हम AOC को स्प्लिट कर दें, हम एक रे और ले लें इसमें OD, तो हमारे पास इन तीनों एंगल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो लीनियर पेयर बोला जाएगा। पेयर का मतलब आप ये ना समझना कि वो दो ही एंगल होने चाहिए। हम इन दोनों एंगल्स को एक एंगल लिख सकते हैं। इन दोनों एंगल्स तीनों को मिलाकर के एक एंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैन राइट एंगल AOB एज वेल, आई कैन राइट एंगल AOD, DOC, BOC एज वेल। मैं यहाँ AOD और DOB भी लिख सकता हूँ। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि दो से ज्यादा एंगल हैं और हमने पेयर कहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 7th 8th में आपने इनकी स्थितियां पढ़ी थी कि AOC और BOC यदि एक लाइन AB के ऊपर बने हुए एंगल हैं, दिस लाइन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर? सम ऑफ दीज टू एंगल्स AOC plus BOC should be equal to 180. This is linear pair. Sum of any two angles that are formed on the same side of a line, then their sum is always 180. This is called linear pair property. Linear pair के एंगल्स हमारे पास वो होते हैं जो एक लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी होने से एंगल का पेयर बनता हो। दो या दो से ज्यादा एंगल्स भी हो सकते हैं। हम फर्दर डिवीजन और भी कर पाएंगे। लीनियर पेयर का एक्सियम लिया जाता है। व्हाट डू मीन बाय एक्सियम? एक्सियम एक ऐसी सेल्फ प्रूवन प्रॉपर्टी होती है जिसको हमें फर्दर और डिस्कशंस नहीं करना होता, बस उसकी प्रॉपर्टी को हम प्रूफ फॉर्म में लेके चलते हैं। थ्योरम्स होती हैं जिसका हमें प्रूफ डिमांड करना है। एक्सियम है आपका लीनियर पेयर का। यहां है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन a line, then sum of adjacent angles formed on the same side of the line
is called sum of line is always 180 और these angles are supplementary. सप्लीमेंट्री में भी सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है. सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. यहां सप्लीमेंट्री शब्द का भी यूज हम करते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स व्हिच सम इज 180. तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव नहीं करेंगे, सीधा लेके चलेंगे. एक्सियम है इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री. इसमें हम आपको प्रूफ नहीं देंगे, आपको लिखने नहीं है, ये थ्योरम नहीं. इसका यूज हम आगे अगली थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे. अगली थ्योरम सिखाने से पहले मैं उसकी स्टेटमेंट को क्लियर कर दूं आपके लिए. हमारी फर्स्ट थ्योरम है prove that vertically opposite angles are equal. इसको प्रूव करने से पहले, ये थ्योरम है आपकी, इसको प्रूव करने से पहले हम जानें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं. यदि आपको लीनियर पेयर समझ में आ गया हो कि लीनियर पेयर क्या होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. व्हेन एनी टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में दो लाइंस को ले रहे हैं. यू कैन टेक एनी टू लाइंस. Let this line be L and this is M. They intersect at O. So vertically opposite angles यहाँ क्या है? Vertically opposite angles होते हैं the angles having same vertex and without any common arm. Arm common नहीं होनी चाहिए और vertex same होना चाहिए. यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है. यदि हम यहां इसको नाम से डिफाइन करें, AO, AB is line and this another line is CD, then these two angles AOC is equal to angle BOD. यानी ये वाला एंगल का मेजरमेंट जितना भी है वो इस एंगल के मेजरमेंट के बराबर होगा. यदि ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35 डिग्री का होगा. इसको हम कहेंगे these are vertically opposite angles and these are equal. तो सिमिलरली ये वाला एंगल, ये वाले पेयर्स, ये वाला पेयर आपस में BOC एंगल इज इक्वल टू AOD. These are two pairs of vertically opposite angles. ये आपको प्रूव करना है आज कि यदि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर आपस में बराबर होते हैं. आपको ये सिद्ध करना है. इसके लिए हम बहुत आसानी से दो बातें लेंगे. एक तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट हम लेंगे. यहाँ आप देख रहे हैं कि AB एक स्ट्रेट लाइन है, OC उसके ऊपर खड़ी है, तो ये वाला एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिविंग योर प्रूफ.
सबसे पहले आपको लिखना क्या है, मैं आपकी फिगर रख रहा हूं से आपको गिवन है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको मिले हैं, प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो गिवन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बनेंगे तब जब आपके दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ए बी एंड सी डी intersect each other at O. This is given. प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव में आप लिखेंगे एंगल, मैंने शुरुआत में लिखे थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हम पहचानते हैं, पहला पेयर है एंगल AOC, ये वाला बराबर है BOD, एंगल BOD के इक्वल आपको प्रूव करना है। दूसरा BOC और AOD, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, यहां आपको ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन यदि आपके पास कहीं किसी थ्योरम में आपको लिखनी पड़ती है तो यहां कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, अब हमें सिंपली इसे प्रूव करना है। दो चीजें आपने लिखी, दिया हुआ क्या है, प्रूव क्या करना है, और इसके बाद अब हम एक प्रूफ लेंगे छोटा सा। मैं आपकी फिगर को थ्योरम को भी इरेज करता हूं कुछ समय के लिए, और प्रूफ देने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, वो मैं यहां बना लेता हूं। लेट्स सी, आपने देखा था लीनियर पेयर एक्सियम। प्रूफ में हम बहुत आसानी से दो बातें लिखते चले जाएंगे, अपने लीनियर पेयर को रिकॉग्नाइज करेंगे। AB is a line, AB is a line that is given to you, and a ray OC stands on it. Stands on it. ये फैक्ट था। तो ये बेस बनता है हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्मेशन का। यदि हमारे पास AB एक लाइन है, OC उसके ऊपर रे स्टैंड की हुई है, रे OC stands on it, then this angle plus this angle is equal to 180. It is linear pair axiom. So we can write angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. रिलेशन 1 लिख रहा हूं, आप इसमें इसका रीजन लिखेंगे, दिस इज लीनियर पेयर। आप एक्सियम भी लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लीनियर पेयर एक्सियम के कारण ये हुआ। अब हम देख रहे हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, CD is also a line and now a OB stands on it. यदि हमारे पास यहां है, अब मैं आगे अगला स्टेप सेम यही लूंगा। अभी हमने AB लाइन लिखी थी, तो मैं लिखूंगा CD is a line and a ray OB stands on it. Stands on it. Therefore, अब हमें क्या कहना है, ये एक लाइन है, ये रे उसके ऊपर स्टैंड करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर लीनियर पेयर बनाता। यदि ये लीनियर पेयर आपका दोबारा बनता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा यही बात फिर लिखने की। एंगल BOC प्लस एंगल DOB या BOD is equal to 180. Again, this is relation 2 and reason is linear pair axiom. Linear pair axiom. ये आपका रीजन है। रीजन आपको हर समय बताना पड़ेगा। अब
equation 1 and 2 states that sum of these two angles is 180 each and every time. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, AOC plus BOC एंगल के साइन लगाते चलिए, इट इज इक्वल टू BOC एंगल प्लस एंगल BOD. What do you see here? BOC is common. It is taken on both sides. So I am cancelling it. BOC को मैं कैंसिल कर देता हूं. यदि BOC को आप कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. याद करें पीछे हमने 2 प्रूव में क्या किया था, हमें ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना था. अब यदि ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है और आप कर चुके हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है यहां, तो हम आगे और इससे अगला ये वाला एंगल इसके बराबर सिद्ध करने के बजाय लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. एक पेयर तो आप प्रूव कर चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, रिमेनिंग एंगल का पेयर लिख दीजिए BOC इज इक्वल टू AOD, और लास्ट में हम टर्म्स में लिखते हैं हैंसफुल. ये आपकी टर्म लिखने का तरीका है. आप इसे अपनी होमवर्क कॉपी में बेहद बढ़िया सी फिगर बनाएंगे. आप अपने ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, वीडियो के शुरुआत में मैंने लिखी है. उसे लिखने के बाद गिवन टू प्रूव लिखेंगे. थर्ड स्टेप में आप प्रूफ देंगे और प्रूफ में बेहद आसानी से एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन सी लाइन है, कौन सी रेल्स के ऊपर खड़ी हुई है और किस तरह से लीनियर पेयर के एक्सियम्स आप अप्लाई कर रहे हैं. फिर दूसरी लाइन हम कौन सी ले रहे हैं और कौन सी रेल्स के ऊपर खड़ी है. फिर लीनियर पेयर बनाएंगे आप एक, और इन दोनों लीनियर पेयर की इक्वलिटी आपने लेनी है. ध्यान देना, इसे और इसे आपने इक्वल लिखना है. क्यों इक्वल लिखना है? क्योंकि दोनों का सम 180 है, इस वजह से ये इक्वल है. मैं 180 को यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसका जोड़ 180, इसका जोड़ 180. सो दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है. वन एंगल इज कॉमन इन बोथ. सो इस कॉमन एंगल को हम हटा दें तो हमारे पास AOC इज इक्वल टू BOD रहेगा. एक बात हम सिद्ध करने के बाद दूसरी लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC इज इक्वल टू AOD. इस थ्योरम को आपने बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग मोड में लेके आना है. पर्सनली आप इसकी स्टेटमेंट भी लिखना, इसको याद करना भी और इसे बोलना भी. लीनियर पेयर एक्सियम भी आपको याद होना चाहिए. उसके बाद में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इसको 2 से 3 बार फेयर कॉपी में एक बार करना है और 2 से 3 बार आप इसे अपनी रफ कॉपी में करके देखें ताकि सक्सेसफुली आप इसे कर पाएं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.